सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनीता की। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट कर ज़रूर बताएं। जल्द मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ और वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट। हॉस्पिटल। अब अनीका डिस्चार्ज ले लेती है और उसके बाद श्रेया और उसके बच्चे दोनों के साथ जल्दी से गाड़ी की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। अनीका ने श्रेया को पकड़ा हुआ था, उसको सहारा देकर गाड़ी तक लेकर आती है, जबकि रोहित ने बच्चे को लिया था। दोनों ही गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी में अनीका श्रेया के साथ पीछे की सीट पर बैठती है, जबकि रोहित ड्राइव करते हुए गाड़ी को गुलेरिया हाउस के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ मारवा हाउस में भी काफ़ी खुशी का माहौल बना हुआ था, क्योंकि आकाश के आने की खबर उन्हें भी लग चुकी थी और श्रेया ने एक बेटे को जन्म दिया है, इस बात के बारे में भी पता चल चुका था। आशा मारवा काफ़ी खुश थी क्योंकि उसे बच्चे काफ़ी अच्छे लगते थे, इसलिए आशा मारवा और सनी दोनों ही अपनी गाड़ी लेकर जल्दी से गुलेरिया हाउस के लिए निकल जाते हैं। कुछ टाइम बाद ही आशा मारवा गाड़ी से उतरकर गुलेरिया हाउस के अंदर जैसे ही एंट्री करती है, उसे करण गुलेरिया सामने से आते हुए दिखाई देते हैं। आशा मारवा को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। आशा मारवा कहती हैं, आप ये क्या कर रहे हो? ऐसा करके आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। लेकिन करण गुलेरिया कहता है कि कोई भी इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए या कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन जहाँ पर उसकी बेटी की शादी हो जाती है उनसे हमेशा ही नीचे रहता है। अब आशा मारवा कहती है, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? क्योंकि ये पुरानी बातें हैं, पुराने मिथ हैं, इन्हें मैं नहीं मानती। लेकिन करण गुलेरिया कहते हैं, मिथ भले हों लेकिन ये बात सच है और सच को कोई भी झुकला नहीं सकता। तभी नंदिनी वहां आ जाती है और आशा मारवा के पैरों को छू कर प्रणाम करती है। आशा मारवा उसे उठाकर गले लगा लेती है। फिर नंदिनी कहती है, हमारा सरप्राइज आपको कैसा लगा? देखो, अब आशा मारवा इधर उधर नज़र घुमाती है और सारी चीज़ें और जितनी भी उन सभी ने डेकोरेशन की थी उसे काफ़ी अच्छी लगती है। अब आशा मारवा कहती है, आशा मारवा के फेस पर एक प्यारी स्माइल आ जाती है। कहती है, तुम्हारी तरह बिल्कुल परफेक्ट है। प्रीति ने भी आशा मारवा को देख लिया था, वो भी नमस्ते आंटी बोलती है और उसके साथ आ जाती है। आशा मारवा भी उन सभी के साथ डाइनिंग हॉल में आराम से बैठ जाती है और सब चीज़ों को जायजा करने लग जाती है। सभी काफ़ी बिजी थे, आपस में बातें कर रहे थे सब, क्योंकि जितनी भी डेकोरेशन थी हो चुकी थी। सभी अच्छे से रेडी होकर बस श्रेया के आने का ही वेट कर रहे थे। तभी उन्हें कार का हॉर्न सुनाई देता है और करण गुलेरिया बाहर ही थे। जैसे ही श्रेया अपने बच्चे के साथ अपने कदम बढ़ा रही थी, वैसे वैसे करण गुलेरिया उसकी नज़र उतार कर पैसों से वो जो आसपास नौकर खड़े थे, जो उन पर फूल डालने का काम कर रहे थे, सभी की थाली में पैसे रखता जा रहा था। अब श्रेया दरवाजे तक पहुंच चुकी थी और वेलकम के लिए एक वेलकम रिबन की पट्टी बनी हुई थी, उसे सीजर से कट करती है। जैसे ही वो कदम बढ़ाती है, फ्लावर से वेलकम बेबी लिखा हुआ था। ये देखकर श्रेया की आंखों में चमक आ जाती है। वो काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि उसका भले ही उसने 2 बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन पिंकी छीन ली गई थी। उसने ऐसा कुछ नहीं देखा, नहीं ऐसा कुछ किया और नहीं ऐसा महसूस हुआ जैसा कि अब हो रहा है। ये सब देखकर श्रेया की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता। अब नंदिनी, जो कि रास्ते में ही खड़ी थी, अच्छे से नज़र वगैरह उतारती है। उसके बाद कहती है, अंदर चलो। अब जैसे ही श्रेया आगे की तरफ हमने कदम बढ़ाती है, ऐसे ही फूलों की बारिश होने लग जाती है। ये नज़ारा देखकर उसकी खुशी में 4 चांद लग जाते हैं। फिर भी उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही थी। तभी मयूर एक चेयर लेकर नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। अब श्रेया की आंखें वहीं पर शिथिल हो जाती है क्योंकि उस चेयर पर और कहीं नहीं बल्कि आकाश बैठा हुआ था। उसे आकाश को देखने के लिए उसकी आंखें तरस रही थी। अब
जब उसके पास उसकी सारी खुशियाँ आ गई है, इसलिए उन्हें वह ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहती थी। और इस पल में आकाश का साथ उसे सबसे अहम बनाता था। इसलिए श्रेया भी जो डाइनिंग हॉल में पास में जो सोफ़ा सेट रखा हुआ था उसके ऊपर जाकर आराम से उसे बिठा दिया जाता है और आकाश को भी वहीं बिठा दिया जाता है। फिर एक केक लेकर आ जाते हैं। ट्रॉली से एक नौकर केक लेकर आता है और उस केक को कट किया जाता है और सभी तालियों से इस पल को एंजॉय कर रहे थे, उसका स्वागत कर रहे थे। ये सब देखकर आकाश भी काफ़ी खुश था और उसकी आंखों से आंसू बह चलते हैं। अब श्रेया जल्दी से उसकी आंखों के आंसू पोंछती है और आराम से कहती है, अब हमारे ये दिन का टाइम नहीं है, अब हमारे लाइफ में हंसी खुशी के दिन जीने का टाइम है। लेकिन आकाश था कि चुप था और फिर श्रेया की तरफ एक प्यारी सी स्माइल देता है। तभी अनिका, जो कि कब से गोद में बच्चे को ले आया हुआ था, वो आकाश की गोद में बैठा देती है और आकाश उसे अच्छे से देखने लग जाता है। तभी नंदिनी आती है, कहती है कि ये तो पूरा का पूरा आकाश पे गया है। लेकिन सिद्धार्थ कहता है, नहीं, श्रेया भाभी पे भी गया है। अभी करण गुलेरिया आ जाता है और दोस्त अपने बच्चों की नज़र उतारता है दोबारा। फिर सभी नौकरों में पैसे दे देता है। ऐसे ही आशा मारवा भी करती है। जितने भी फैमिली में बड़े थे वो सभी ऐसा ही करते हैं। कुछ टाइम बाद मयूर गुलेरिया आकाश को चेयर पर बिठाकर वापस उसके रूम की तरफ ले जाता है। अब श्रेया को भी रेस्ट की ज़रूरत थी, इसलिए उसे भी उसके रूम में शिफ्ट किया जाता है। सभी हंसी खुशी से इस पल को एंजॉय कर रहे थे। आशा मारवा सनी के साथ गुलेरी हाउस से मारवा हाउस की तरफ निकल चुकी थी। सभी काफ़ी खुश थे। उसके बाद रोहित सीधा मयूर के पीछे पीछे आकाश के पास उसके रूम तक चला जाता है। उसके बाद आराम से बैठकर उसका हाल चाल पूछने लग जाता है। और नीचे अच्छे अच्छे पकवान बन चुके थे और सभी खाने का वेट ही कर रहे थे, क्योंकि वो श्रेया के आने का वेट कर रहे थे। जब तक उन्हें कोई भी भूख का आइडिया नहीं था कि उन्होंने कब से कुछ नहीं खाया है। लेकिन अब जो काम था वो हो चुका था, सभी को काफ़ी भूख लग चुकी थी। इसलिए डाइनिंग टेबल पर अच्छे अच्छे पकवान सजाए गए और सभी के ध्यान में रखते हुए सभी की मनपसंद रेसिपी को बनाया गया था। सभी आराम से खाना खाते हैं। तभी अनिका अपना खाना खाने के बाद आराम से ऊपर की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। करण गुलेरिया आराम से देख पा रहे थे कि अनिका अपने भाई से मिलने के लिए जा रही है और वो ये भी जानते थे कि वहाँ पर मयूर है तो उसे भी अपने क्वेश्चन का आंसर मिल ही जाएगा। इसलिए करण गुलेरिया ज़्यादा ना ध्यान देकर अपने खाने पर ही ध्यान देते हैं। अब अनिका आकाश के रूम के बाहर खड़ी होकर दरवाजे को लॉक करती है। अंदर से आवाज आती है। ये और कोई नहीं बल्कि यही रोहित की आवाज़ थी। रोहित कहता है, अनिका अंदर आ जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम ही हो। रोहित की बात सुनकर अनिका समझ जाती है कि रोहित मुझसे पहले यहाँ पर था। मैं कब से इसे नीचे ढूंढ रही थी। लेकिन अनिका का ये तो एक बहाना था। अनिका भी ऊपर जाकर अंदर चली जाती है और आराम से बैठ जाती है। मयूर भी उनके साथ बैठा था। तभी काफ़ी बातें करने लग जाते हैं। अब मयूर सीधा डायरेक्ट अनिका से पूछता है, दीदी अब उस पुराने आकाश का क्या करना है, कब तक उसे यहाँ पर रखना है। अनिका कहती है, हमें अभी तक हमारे फैमिली मेंबर्स ने पता है कि ये एक आकाश नहीं बल्कि आकाश दो हैं, यानी कि आकाश का एक डुप्लीकेट है जो हमारे पास कब से रह रहा है। ये बात मीडिया या फिर बाकी किसी के पास ना जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि पता नहीं क्या बात का बतंगड़ बनाकर बन जाएगा। तभी मयूर भी हामी भरता है। फिर कहता है, तो क्या करना है। अनिका कहती है, कुछ नहीं, बस ही अभी उसका टाइम आएगा तो उसके बाद देखते हैं, क्योंकि अभी वो पूरी तरह से ठीक नहीं है। जब वो ठीक हो जाएगा तो उसको हम भूमि या फिर पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले कर देंगे। उसके साथ जो कुछ करना है वो कर सकते हैं, उससे कोई क्वेश्चन करने हैं वो कर सकते हैं, लेकिन जब तक उसे हमने घर पर ही रखना होगा, क्योंकि उसका हमारे पर काफ़ी एहसान भी है। जो आज श्रेया
ने अपने बच्चे को हंसी खुशी आज जन्म दिया है, वो सिर्फ उस आकाश की ही बदौलत है। ये हम बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। अब मयूर भी समझ जाता है कि अनिका क्या कहना चाहती है, क्योंकि भले ही वो आकाश नहीं था, लेकिन उसने आकाश की जगह लेकर श्रेया के मन में जिज्ञासा पैदा कर दी थी। उसे जीने की इच्छा हुई थी, इसलिए श्रेया ने पल भर को हर पल को अच्छे से एंजॉय किया था, क्योंकि वह उसमें अपना ही आकाश ढूंढ रही थी। अब अनिका मयूर से कहती है, बस मैं तुम्हें यही कहूँगी, अभी उसे यहीं पर रहने दो, समय आएगा तब आगे देखते हैं। अब मयूर चुप हो जाता है। अब अनिका आकाश की तरफ देखते हुए कहती है, आकाश तुम्हारी तबीयत कैसी है? तभी आकाश कहता है, बस दीदी, आपकी इच्छा से जो कुछ हो पाया है, मैं आपका ये एहसान अपनी जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब अनिका कहती है, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम मेरे भाई हो और श्रेया मेरी दोस्त और मेरी भाभी दोनों ही हैं। मैं अपने बच्चों को परेशान नहीं देख सकती, खासकर तुम्हें और श्रेया को, क्योंकि श्रेया ने मेरे हर मुश्किल समय में मेरा साथ दिया है। अब अनिका अपनी बात को जारी रखते हुए कहती है, आकाश तुम्हें कहाँ पर रखा गया था? अब आकाश कहता है, दीदी, जब आपको वहाँ पर बंदी बनाकर लाया गया था तब मैं आपके पास ही था, और जब क्रिस्टोफर को मौत के घाट उतारा गया तब भी मैं वहीं था। लेकिन फ़र्क ये था कि तुम मुझे नहीं देख पा रही थी, मैं तुम्हें देख सकता था, क्योंकि मुझे बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया था। मेरा मुंह टेप से उसे बंद किया गया था, मेरे हाथ पैर भी बंधे हुए थे। मैं आपको देख रहा था जब आप तड़प रही थी, मैं उस टाइम भी आपकी हेल्प करना चाहता था, लेकिन बात ये थी कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं, इतना लाचार हो चुका था, क्योंकि उन्होंने मुझे समय पर कोई खाना या पानी नहीं दिया, जिससे कि मेरी बॉडी प्रतिदिन अपना साथ छोड़ती गई। लेकिन मेरी उम्मीदें नहीं छूटी, क्योंकि मैं जानता था कि आप यहाँ से चली जाओगी, भाग जाओगी, क्योंकि रोहित अपनी अनिका को ऐसे नहीं रहने दे सकता। लेकिन मन ही मन बस मैं ये सोच रहा था कि इन्होंने पता नहीं कौन सा नाटक वहाँ पर खेला है, और क्या पता मुझे मृत घोषित करने के बाद मेरे बारे में तुम सब ये ही सोच चुके होगे कि मैं शायद इस दुनिया में नहीं हूँ, और शायद मेरी लौटने का इंतज़ार भी नहीं कर रहे होगे। लेकिन जब आप वहाँ से चली गई और उनके मुँह से मैंने कुछ बातें सुनने में आई, तब मुझे यकीन हो गया कि मेरी श्रेया ने मुझे मृत घोषित नहीं किया। वो जानती है उसका आकाश उसे छोड़कर कभी नहीं जा सकता, क्योंकि उसने मुझसे वादा किया है। एक श्रेया की जो आस थी वही मुझे आज यहाँ पर लेकर आई है। एक उसका ही विश्वास है जो कि मुझे यहाँ तक जीवित खींच कर ले आया है। अनिका आकाश के पास जाकर पूछती है, आकाश क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि उन्होंने कैसे बंदी बनाकर वहाँ पर लेकर आया गया, और इस नकली आकाश का क्या कुछ रोल है, कैसा क्या मैटर है? अनिका की ऐसी बातें सुनकर अब आकाश आंसर देता है, हाँ मैं ठीक हूँ। और क्या तुम उस आकाश के बारे में बात कर रही हो जो मेरा हमशक्ल है, और उसके साथ साथ मेरे हर तौर तरीकों को भी अच्छे से जानता है, क्योंकि जो विकी दमयंती से मिला हुआ है, दमयंती ने ही उसे ये काम दिया था कि मैं आकाश की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इच्छा, पसंद नापसंद सभी को अच्छे से बताऊं, और जो पुराना विकी है यानी कि जो डुप्लीकेट विकी है उसको वो सारे तौर तरीके सिखाए जाएं। फिर आगे अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है, जब तक नकली आकाश दमयंती देवी के किले में अच्छी तरह से मेरे तौर तरीके को नहीं सीख गया, तब तक विक्की हर एक मेरे बारे में दमयंती देवी को बताता और उसे हर चीज को सिखाता। इस बात को मुझे भनक भी नहीं थी। एक रात जब मैं अपनी गाड़ी ऑफिस से घर की तरफ आ रहा था तो कुछ घूंघट वाली औरतों ने मेरी गाड़ी को आगे से घेर लिया। उनमें से एक ने एक औरत को अपने कंधों पर उठाया था और उन्होंने कहा कि प्लीज़ गाड़ी को रोक दो, क्योंकि मेरी इस माजा की तबीयत काफ़ी ख़राब है और ये हम इसे पैदल नहीं लेके जा सकते, क्योंकि हाईवे है, यहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं रोक रहा। तुम्हारा भगवान सब भला करे, तुमने जो हमारी मदद के लिए हमारे लिए गाड़ी रोकी है। ये बात सुनकर अब आकाश गाड़ी से नीचे की तरफ उतर जाता है। जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा, एक औरत ने पीछे की तरफ से मुझ पर हमला किया और वो हमला एक ऐसा हमला था, खुद मुझे भी होश नहीं रहा कि आखिर मेरे साथ हो
क्या रहा है। मेरी आंखें खुली थी लेकिन मेरी बॉडी पूरी हिप्नोटाइज हो चुकी थी, इसलिए मुझे नहीं पता था मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। अब वह सोचती है कि उसका अनुमान बिल्कुल सही था, क्योंकि असली आकाश को किडनैप करने के बाद ही दमयंती देवी ने अपने नकली आकाश को विक्की के जरिए गुलेरिया हाउस में भेज दिया गया था। जब दमयंती देवी को लगा कि उसका काम पूरा हो गया है तो वह असली आकाश को किडनैप करने के बाद अनिका को कैसे करके पावर ड्रग्स 16 उससे हासिल कर सकती है, या फिर उसके लास्ट में कोई भी हथियार के रूप में आकाश उसकी मदद कर सकता है। ये सब दमयंती का षड्यंत्र था, उसकी चतुराई थी। अनिका ने नकली आकाश को बचा लिया था, लेकिन वह समझ चुकी थी कि ये असली नहीं बल्कि नकली आकाश है। भले ही उसने कितनी भी ताकत लगाई हो दमयंती ने नकली आकाश को असली बनाने में, लेकिन उससे भी ज़्यादा शातिर अनिका थी, जिसने कि उसके फिंगरप्रिंट्स को अच्छे से मैच किया और उसके बाद ही वह इस नतीजे पे पहुंची थी कि ये असली नहीं बल्कि नकली आकाश है। अब अनिका आकाश से कहती है कि तुम्हें आराम करना चाहिए। फिर कहती है, मिस्टर मारवा अब हमें चलना चाहिए। इतना कहने के बाद वह वहाँ से उठते हैं और मयूर गुलेरिया आकाश को आराम से लिटा देता है और उसे कुछ जूस वगैरह पिलाता है। उसके बाद इसे ज़्यादातर लिक्विड दो। उसके बाद मयूर गुलेरिया एक जूस का गिलास लेता है, आकाश को पिलाने के बाद आराम से लिटा देता है और लाइट को ऑफ करके आराम से नीचे की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। लेकिन उसके आसपास ऑब्जर्वेशन के लिए नर्स अब भी आकाश के पास ही थी, क्योंकि आकाश की तबीयत पर अच्छे तरीके से उसको ऑब्जर्व करना चाहती थी, क्योंकि किसी भी गड़बड़ी को अनिका बर्दाश्त करने वाली नहीं थी। अनिका रोहित के साथ डाइनिंग हॉल में आ चुकी थी। एक चेयर पर बैठकर करण गुलेरिया से बातें करने लग जाती है। सुबह की चहल पहल से किसी को भी होश नहीं था कि क्या हो रहा है, क्या कुछ होने वाला है। लेकिन अब शाम होते ही अब सब थक चुके थे, क्योंकि स्वागत में उन्होंने 2 दिन लगा दिए थे तैयारी में। अनिका अब करण से आकर मिलती है और कहती है, पापा आप कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है। अनिका को देखने के बाद करण गुलेरिया, बिल्कुल ठीक हूँ, वैसे भी तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल ठीक था कि वो नकली आकाश था और अरे हमारा आकाश जिंदा है। अब अनिका करण की बात सुनकर हामी भर देती है। अब करण अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है, मैं तो पूरी उम्मीद ही छोड़ चुका था कि अब हमारा आकाश कभी हमारे पास आएगा या फिर नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारे ही कारण ये आज नामुमकिन भी मुमकिन हो पाया है। आकाश हमारे पास आ पाया है। जब तुम नकली आकाश को हमारे सामने लेकर आई थी तो मैं इस बात में बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वह वाला आकाश हमारे घर में रहे, क्योंकि उससे श्रेया को और पिंकी को भी दुख होने वाला था अगर असली आकाश नहीं आया तो, क्योंकि मैं लंबे अरसे तक उसे अपने घर में आसरा नहीं दे सकता था। अब हमारा असली आकाश हमारे घर आ चुका है तो मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ आखिर क्या कुछ इतना ही करण गुलेरिया ने कहा था। अनिका कहती है, डैड मैं आपसे बताना चाहती हूँ, मयूर ने मैंने वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 दोस्तों कमेंट कर जरूर बताया करो। कोई गलती हो उसके लिए दिल से सॉरी, और लाइक करना मत भूला करो। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाना। जल्द मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, और प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताना। थैंक यू।